अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आशा रेसिपीज़। मसाला बोटी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। आए देखते हैं इसे हमने कैसे तैयार किया है। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। बोटी मसाला बनाने के लिए 1 kg मैंने मटन का गोश्त लिया है और इसको मैंने बोटियों की शक्ल में कटवा लिया है। और तकरीबन 300 ग्राम मैं दही लिया है, थिक दही है ये। पहले हम इसकी मैरिनेशन कर लेंगे, उसके बाद फिर बाकी प्रोसेस करेंगे। और मैरिनेशन कम से कम आपने 1 से 2 घंटे जो है रखनी है। तो सब उसके अलावा 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट जाएगा इसमें। ये जाएगा स्पाइसेस में। सबसे पहले मैं इसमें बोटी मसाला डालूंगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून। मैं डब्बे का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। नमक जाएगा तकरीबन पौना चम्मच नमक का जाएगा। सफ़ेद मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ मैं कुटा हुआ। और इसके अलावा गरम मसाला डाल रही हूँ मैं तकरीबन 1 टीस्पून। ये जाएगा। थोड़ा सा मैं कोरा मसाला यूज़ करूँगी, मुझे इसका टेस्ट पसंद है तो मैं ये डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो बेशक मत डालिए। मिक्स कर दें। मैरिनेशन करके इसकी कम से कम 1 घंटा जो है, 1 से 2 घंटे रख लें। आप चाहें तो इस टाइम प्याज फ्राई करके उसका पेस्ट डाल सकते हैं, चाहे तो बाद में मैरिनेशन के बाद डाल सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इस तरह से मैरिनेशन करके रख दूँगी। और अब मैं प्याज वगैरह फ्राई करने की जो तैयारी करती हूँ वो फिर पीस के मैं इसमें ऐड कर दूँगी, वो प्रोसेस भी आपको दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल इसको मैरिनेट करके रख देते हैं। गोश्त हमारा अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया, तकरीबन 1 घंटा हो गया। आप चाहें तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो कुकिंग ऑयल डाल दें। प्रेशर कुकर ले लिया मैंने, तकरीबन 3/4 कप इसमें कुकिंग ऑयल जाएगा। और एक बड़े साइज़ का या 2 पैमाने साइज़ के प्याज ले लें, जिस तरह से मैंने बारीक चॉप कर लिया है इस तरह कर लें। प्याज डाल दें। प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लें जैसे हम करते होते हैं। उसके बाद इसको ग्राइंड करके उसी मोटी मसाला जो मैरिनेट हुआ हुआ है उसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो इसको फ्राई होने देते हैं। प्याज हमारा फ्राई हो गया था और मैंने प्याज की जो है पेस्ट बना ली है। ये जाएगा इसमें, उसी ऑयल में जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए थे, ये डाल दें। प्याज का पेस्ट के साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा फ्राई करें। और साथ ही इसमें जो हमारा मैरिनेटेड बोटी मसाला था वो डाल दें। मैरिनेटेड किया हुआ जो हमारा मटन था वो डाल दें। थोड़ी सी भुनाई करें, उसके बाद हम इसको प्रेशर चढ़ा देंगे। और जब इसका मतलब ये अच्छी तरह से हमारा गोश्त जो है वो टेंडर हो जाएगा तो फिर हम इसका बाकी प्रोसेस करेंगे। फिर हाल इसको पकने दें, भुनाई करनी है अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसमें पानी वगैरह डालेंगे। गोश्त को पकते हुए 5-7 मिनट हो गए हैं। आधा गिलास तकरीबन इसमें मैं पानी डालूंगी और इसको लिड दे दूंगी। टेंडर हो जाएगा तो फिर हम इसकी बाद में भुनाई करते हैं। तकरीबन 20 मिनट लगे हैं हमारे गोश्त को टेंडर होने में। आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हमारा गोश्त टेंडर हो गया है। मैं इसको दूसरे पैन में कन्वर्ट करूँगी ताकि मैं आपको अच्छी तरह से दिखा सकूँ इसकी लुक।
चेंज कर दें। गोश्त देख लेते हैं अच्छी तरह से टेंडर हो गया हमारा मीट जो है। बस अब इसकी भुनाई करेंगे। अब इस टाइम पे थोड़ा धनिया डाल दें। बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा बोटी मसाला तैयार हुआ है। पानी तकरीबन इसका ड्राई हो गया है। ऑयल भी अच्छी तरह से ऊपर आ गया है। थोड़ी सी हरी मिर्ची डालते हैं गार्निशिंग के लिए। और इतना मसाला मैं इसका रखूँगी, ये बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होता है बिल्कुल। अगर आप मेरे प्रोसेस से इसको बनाएंगे, आप चाहें तो बीफ में बनाएं, चिकन में बनाएं, लेकिन आपका जो मीट है वो बोनलेस होना चाहिए। तो बस रेडी है हमारा मोटी मसाला। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी और डिलीशियस सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली रेसिपी तक के लिए।